जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकारी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है जो भी होता है ठीक होता है और अच्छे के लिए होता है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से एक निरंकारी दृष्टिकोण के माध्यम से। सत्संगत जी बहुत बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जो हमारी समझ से परे होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है या जो हुआ है वह गलत हुआ है, परंतु संतों ने सिखाया है जो भी होता है ठीक होता है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि संपूर्ण संसार पर है और वह जो करता है हमारे कल्याण के लिए ही करता है। सत्संगत जी इस कहानी के मुख्य पात्र है सुरेश, दादी, गुरुजी, श्वेता, अनुज। सुरेश एक साधारण क्लर्क जो बहुत मेहनती लेकिन अधीर है। दादी माँ निरंकारी सत्संगी, शांतचित और अनुभव से परिपूर्ण है। गुरुजी सतगुरु, जिनके दर्शन से जीवन की दिशा बदलती है। श्वेता सुरेश की पत्नी, विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। अनुज सुरेश का बेटा, जिसकी बीमारी ने पूरे परिवार को बदल कर रख दिया था। सत्संगत जी सुरेश एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी था जिसकी पदोन्नति बार बार रुक रही थी। उसका विश्वास टूटता जा रहा है। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। बेटा अचानक बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इलाज संभव है पर खर्च बहुत ज़्यादा होगा इसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। सुरेश रोते हुए दादी से कहता है, भगवान ने क्या बिगाड़ा है मेरा? मैं तो ईमानदार हूँ, फिर ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? दादी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा जो भी होता है ठीक होता है। परमात्मा उसकी साथ कभी भी अन्याय नहीं करते। सुरेश को यह बात समझ नहीं आती और वह सत्संग से भी दूर होता जाता है। एक दिन सत्संगत जी शहर में सतगुरु आए। श्वेता जिद कर सुरेश को सत्संग में लेकर चली गई। वहाँ सतगुरु कहते हैं कि दुख तभी लगता है जब हमारी अपेक्षा ईश्वर की मर्जी से अलग हो जाती है। याद रखो, वह जो कह रहा है तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा है। सुरेश को एक निजी अस्पताल से कॉल आता है। अनुज का इलाज एक सामाजिक संस्था मुफ्त में करवा रही थी और कुछ ही दिनों में इलाज शुरू हो जाता है। साथ ही उसकी रुकी हुई पदोन्नति भी अप्रत्याशित रूप से हो जाती है। अब सुरेश को समझ आता है सत्संगत जी, अगर पहले पदोन्नति मिल जाती तो वह शायद बेटी की बीमारी में सही निर्णय ना ले पाता। उस समय संघर्ष को ही सबसे गुरुमुख बनाने वाला था। वह सत्संग से जुड़ता है, सत्संगत जी सेवा करता है और सबको यही कहता है कि जो भी होता है ठीक ही होता है। सत्संगत जी जीवन में जो घटनाएं घटती है वे हमारे भीतर विश्वास, धैर्य और समर्पण लाने के लिए होती है। जब हम निरंकार पर परिपूर्ण विश्वास कर लेते हैं तो हर स्थिति में समाधान दिखता है। सत्संगत जी आज हमारे साथ है सुरेश जी, जिन्होंने जीवन के कठिन समय में भी यह जाना कि जो भी होता है ठीक ही होता है। सत्संगत जी सुरेश जी का इंटरव्यू होता है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, जैसे आपका जीवन बहुत कठिन दौर से गुजरा, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? सुरेश ने जवाब दिया कि उस समय मुझे लगा जैसे भगवान ने मुझे छोड़ दिया हो, लेकिन भगवान
लेकिन बाद में समझ आया कि वो ही तो मुझे थामे हुए थे। आपने यह कैसे जाना कि जो हुआ वो ठीक हुआ? सुरेश ने जवाब दिया कि जब सारी घटनाएं पीछे मुड़कर देखी तो हर दुख ने मुझे किसी बेहतर रास्ते पर पहुंचाया। बेटा ठीक हुआ, नौकरी मिली और आत्मा को राह मिली। सत्संग और गुरु की भूमिका क्या रही इसमें? सत्संग ने मेरी सोच बदली। गुरु की एक बात जो भी होती है, ठीक होता है, ने मेरा मन शांत कर दिया। सासंगत जी, आज आप दूसरों को क्या संदेश देना चाहोगे? सुरेश बोला, मैं यही कहता हूँ कि निरंकार पर विश्वास रखो। वह जो कर रहा है तुम्हारे लिए ही कर रहा है। आप आज कैसे महसूस कर रहे हो? सुरेश बोला, आज मैं शांत हूँ, स्पष्ट हूँ और हर पल हर हाल में शुक्रगुजार हूँ। सासंगत जी, सच्ची श्रद्धा और गुरु की कृपा से जब जीवन की घटनाएं समझ में आने लगती है तब हम भी कांप उठते हैं और जो भी होता है ठीक ही होता है। सासंगत जी, राजस्थान के छोटे से गांव देवपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही तेज बुद्धि, मेहनती और आत्मविश्वासी। उसने बचपन से ठान रखा था कि वो गांव से निकलकर शहर में बड़े आदमी बनेगा। उसका सपना था सरकारी अफसर बनने का। सत्संगत जी, घर की स्थिति सामान्य थी। पिता खेती करते थे, माँ सत्संगी थी, वह निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई थी। और अक्सर अर्जुन से कहती, बेटा सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, जो भी कुछ होता है ठीक हो जाता है। अर्जुन इन बातों पर हंस देता और कहता, माँ दुनिया मेहनत से चलती है, भाग्य और परमात्मा से नहीं चलती। सत्संगत जी, अर्जुन दिन रात पढ़ाई करने लगा, यूपीएससी की तैयारी करने लगा। पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है, लेकिन मेंस में फेल हो जाता है। वह गुस्से से सारी चीज़ें तोड़ देता है। माँ फिर कहती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सत्संगत जी, दूसरे प्रयास की तैयारी और भी मजबूत होती है। इस बार वह मेंस निकाल लेता है, लेकिन इंटरव्यू से पहले पिता की तबीयत बिगड़ जाती है। अर्जुन को लगा इंटरव्यू छोड़कर गांव आना पड़ेगा। पिता को लकवा हो गया था। अर्जुन का सपना वहीं दम तोड़ देता है। वह अवसाद में चला जाता है। एक दिन माँ उसे जबरदस्ती सत्संग में ले जाती है। सत्संग में एक बुजुर्ग बाबा कहते हैं कि हम जब रास्ते तय करते हैं तो केवल आंखें देखती हैं, लेकिन निरंकार जब रास्ता देता है तो वह हमारी आत्मा तक देखता है। अर्जुन को यह बात कुछ हद तक सही लगी। वह घर आता है और पहली बार चुपचाप बैठकर ध्यान करता है। सत्संगत जी, समय बीतता गया। अर्जुन अब गांव में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल लेता है ताकि गांव के बच्चे भी पढ़ सके। धीरे धीरे वह बच्चे आने लगते हैं। अर्जुन को यह अच्छा लगता है। वह मन ही मन सोचता है कि शायद यह मेरा रास्ता होता। उसी समय गांव में एक संस्था आती है जो ग्रामीण शिक्षा के लिए एक कोऑर्डिनेटर की खोज में है। अर्जुन का नाम प्रस्ताव होता है, साक्षात्कार होता है और अर्जुन का चयन
और अर्जुन का संचलन मिल जाता है। अर्जुन अब संतुष्ट है। एक दिन बच्चों से कहता है कि माँ, अगर मैं अफसर बन जाता तो शायद किसी दफ्तर की कुर्सी तोड़ रहा होता, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मेरे हर निर्णय, हर त्याग, हर रुकावट में ईश्वर की योजना होती है। माँ मुस्कुरा कर कहती है, अब समझ आया, जो भी होता है ठीक ही होता है। सत्संग जी, अर्जुन अब सत्संगों में जाने लगा। वह स्वयं बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि जीवन की मूल बातें भी सिखाने लगा। जीवन में रुकावटें आती है, वे दरअसल दिशा बदलने के संकेत होते। सत्संगत जी, अब वह अक्सर यही वाक्य दोहराता है, जो भी होता है ठीक ही होता है, क्योंकि जो होता है वह परमात्मा की योजना में होता है और उस योजना में कोई गलती नहीं होती। सत्संगत जी, इस कहानी के पात्र विवेक, साध्वी माँ, नारायण दादा और रीना। विवेक एक युवक जो जीवन के अर्थ की तलाश में था, एक साधना में रमी हुई जिनकी बातें जीवन का दर्शन होती है। रीना, विवेक की बहन जो हर हाल में विश्वास बनाए रखती है। सत्संगत जी, विवेक शहर में नौकरी करता है। सत्संगत जी, विवेक एक युवा जो जीवन की अर्थ की तलाश में। साध्वी माँ, एक साधना में रमी हुई महिला जो आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। नारायण दादी, गांव के बुजुर्ग जिनकी बातें जीवन का दर्शन होती है। विवेक, रीना, विवेक की बहन। सत्संगत जी, विवेक शहर में नौकरी करता है। अच्छी तनख्वाह, सुंदर गाड़ी, घर, सब कुछ था, पर मन खाली था। एक दिन सत्संगत जी, एक दिन बॉस ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा तनाव क्यों रहता है? विवेक को लगा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। उसने छुट्टी ली और चल पड़ा अपने गांव की ओर। विवेक का गांव मनपुरा था। वह अपने गांव पहुंचा। हवा में सुकून था। नारायण दादी के पांव की छांव में बैठे सत्संग सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, शरीर थकता है तो आराम चाहिए और आत्मा थकती है तो संसार और विवेक। सत्संगत जी, गांव में एक पहाड़ी पर साध्वी माँ का आश्रम था। लोग उन्हें देखने दूर दूर से आते थे। विवेक भी गया। विवेक ने पूछा, मैं खुद को कैसे जान सकता हूँ? माँ बोली, जैसे बूंद अगर समुद्र से अलग है तो वह सीमित है, लेकिन जैसे ही वह समुद्र में मिल जाती है वह असीम और हो जाती है। जैसे ही आत्मा। सत्संगत जी, विवेक हर दिन ध्यान करने लगा। शुरू में विचारों का तूफान आता है, पर धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। साध्वी माँ ने उसे नामदान दिया, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधा बताई। एक दिन सत्संगत जी, अब विवेक गांव में सत्संगत जी, एक दिन एक नौजवान ने पूछा, आपकी आंखों में इतनी शांति कैसे है? विवेक ने उत्तर दिया, पहले मैं खुद को इस शरीर तक सीमित रखता था, अब जान गया हूं कि मैं बूंद नहीं, मैं समंदर हूं। सत्संगत जी, पहले मैं खुद को इस शरीर तक सीमित मानता था, अब जान गया हूं कि मैं बूंद नहीं, मैं समंदर का अंश हूं। और जब तक आत्मा समर्पण नहीं करती
वह भटकती रहती है सात्संगत जी। सात्संगत जी, विवेक अब साधक बन चुका था। शांति से और सत्संग उसका जीवन बन चुके थे। रीना उसे देखकर भाव विभोर होती है कि भैया अब आप में जो तेज निकला है। विवेक मुस्कुराकर कहता है, तेज तो निरंकार का है, मैं तो बस उसका माध्यम हूँ। सत्संगत जी, आत्मा की शांति तब मिलती है जब वह अपने स्रोत परमात्मा से परम सत्य परमात्मा की पहचान कराए। सत्संगत जी, बूंद जब समंदर से मिल गई तो वह समंदर बन गई। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार। यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर लिख दें। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। मुझे कुछ नहीं मिला, मैं ही मिट गया और वही सच्चा मिला। जिसे तुम भगवान कहते हो वो बाहर नहीं भीतर है। जब तक मैं जिंदा हूँ वो नहीं दिखेगा। जी, सूरज जैसे सूरज तभी दिखता है जब बादल छटते हैं। बादल आने पर सूरज का अहम भी मिट जाता है। यही हमारा सत्य है। सत्संगत जी, तू जो भी है बस एक आवरण है, तू सत्य नहीं, सत्य का आभास है। जब तू अपने भीतर उतरता है तब तू उसी से मिलता है जो मुझे जन्मों से देख रहा है। वो तेरा परमात्मा है, वो तेरा वास्तविक स्वरूप है। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार। यदि आप जी को अच्छे लगे हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास पर आशीर्वाद दें हर रोज आप जी के चरणों में। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।